हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको दैनिक रोजगार समाचार 4 दिसंबर के विद्यार्थी जीवन संबंधी जो भी खबरें हैं उसको डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी स्टोनो 2024 भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। यानी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू स्टोनो के लगभग 600 से प्लस पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब यूपी ट्रिपल एससी से ये भर्ती भी पेट 2023 के स्कोर पर कराई जाएगी। यानी यूपी ट्रिपल एससी पर जो ये वैकेंसी है ये भी पेट 2023 के बेस पर ही कराई जाएगी। और अगली बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई अपकमिंग वैकेंसी अपडेट। देखिए कि यूपी ट्रिपल एससी जेई से एक और भर्ती आने वाली है जेई की, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो लगभग 600 के प्लस पद पर विज्ञापन आपको जनवरी महीने में देखने को मिलेगा। या चौथा तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी महीने में। यानी यूपी ट्रिपल एससी जेई के 600 से प्लस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर और भी एक आध दो ब्रांच के मिला करके वैकेंसी आएगी, जिसमें 600 के प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे। यानी यूपी ट्रिपल एससी से 2023 से एक और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी लोअर पीसीएस की। इसमें भी करीब 1500 के करीब पदों पर विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा। अब आगे बात करते हैं एसएससी जेई फाइनल रिजल्ट अपडेट। देखिए कि एसएससी जेई का फाइनल रिजल्ट जनवरी महीने में जारी होने की संभावना है। अभी तक की जो जानकारी मिली है वह जानकारी यही मिली है कि एसएससी जेई का फाइनल रिजल्ट जो है जनवरी महीने में जारी कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड बीईओ भर्ती का विज्ञापन। देखिए यूपीपीएससी से अब चूँकि जब पीसीएस फ्री हो जाएगा, इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी, इसके बाद जो है आरओआरई पेपर हो जाएगा, तो विज्ञापन आपको एक बड़ा देखने को मिलेगा एलटी ग्रेड, जिसमें लगभग करीब 8000 के करीब पद का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी के 100 से प्लस पद आपको ये देखने को मिलेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के। तो यानी यूपीपीएससी से ये दो विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, जिसमें एलटी ग्रेड का विज्ञापन है और साथ साथ बीईओ का विज्ञापन है। क्योंकि यूपीपीएससी आप देख रहे हैं लगातार भर्तियां इसकी सेंधमारी हो रही है, दलाली चल रही है, इसलिए अभी आपने देखा होगा कि विज्ञापन धरना भी हुआ था लोक सेवा आयोग में। अब जो है 2025 में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी एलटी ग्रेड की और खंड शिक्षा अधिकारी की। और एक दो वैकेंसी जो है छोटी मोटी आ सकती है, बाकी इसमें कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 2024 में। अब देखिए मिल्क सुपरवाइज़र रिजल्ट और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट से बचे हुए रिजल्ट दिसंबर में आएंगे। आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2 जनवरी में इसका रिजल्ट आएगा। और मुख्य सेविका का रिजल्ट जो है फाइनल जो है वह फरवरी महीने में आएगा। देखिए असम पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया। 22/12/2024 को 2 शिफ्ट में इसका पेपर कराया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी से अगला विज्ञापन लोअर पीसीएस का आएगा या जेई का। टोटल पोस्ट 1500 करीब आसपास रहेगी। करा कि रेलवे अगले साल जनवरी में एएलपी, मार्च में टेक्नीशियन, जून में जेई और सितंबर में लेवल 1 की भर्ती करेगा। आज सूचना जारी कर दी गई है। रेलवे ने रोजगार कैलेंडर किया प्रकाशित। 2025 में होने वाली भर्तियों का शेड्यूल हुआ जारी। करा कि यूपीपीएससी 300 अंकों की होगी वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा। जल्द ही शुरू होगी सहायक भर्ती परीक्षा, सहायक अभियंता वाली 550 पोस्ट वाली। करा कि निजी क्षेत्र में मूल वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बढ़ा परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव।
अभ्यर्थियों ने आयोग को सौंपा विज्ञापन, पुरानी और नई भर्ती के लिए अड़े, परीक्षा से 60 से 90 दिन पहले तिथि घोषित किए जाने की कर रहे मांग। निजीकरण का चौतरफा विरोध हो रहा है। आशु लिपिक के 661 पद भरे जाएंगे। जो मैंने बताया कि आपको UPSSC से जो स्टोनों की भर्ती आई है उसी के बारे में ये खबर पेपर में छपी हुई है। वही बात था, स्टोनों के 661 पदों पर होगी भर्तियाँ। कहा कि बिजली प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवाल। CHO परीक्षा ऑनलाइन नकल के बाद रद्द, 37 गिरफ्तार। ये जो खबर है वह बिहार से है। अब कहा कि JEE एडवांस परीक्षा 18 मई को 2 पालियों में होगी। IIT कानपुर तिथि जारी किया। बारह 1232 टेक्नीशियन की होगी भर्ती। तकनीकी सेवा आयोग को भेजा गया है अधियाचना। PCS प्री के लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने में जुटा है आयोग, यानी BPSC प्री की बात कर रहे हैं। कहा कि बिजली कर्मी 6 से आंदोलन करेंगे। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों 6 से करेंगे आंदोलन। और ये देखिए कि बिहार भूमि सुधार एक्ट में अब जो है P2 यानी सौगहड़ा करने की तिथि को 180 दिन बढ़ा दिया गया है। कर हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा रद्द, 2000 फर्जी बहाली से 100 करोड़ कमाना था टारगेट। बिहार में CHO परीक्षा रद्द, 37 गिरफ्तार। पहले ही लीक कर दी गई थी IP एड्रेस। देखिए कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में 723 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है। एम्स बिलासपुर में 123 पदों पर विज्ञापन है। CPWD में 43 पदों पर विज्ञापन है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 229 पदों पर विज्ञापन है। UK में 73 पदों पर विज्ञापन। BIL में 13 पदों पर विज्ञापन आया हुआ है। देखिए UPSSC में 2702 पदों पर भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। 23 दिसंबर से शुरू होगा आवेदन। ग्रेजुएट्स के लिए FBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती। बिहार विधानसभा में 183 पदों पर भर्ती फिर से शुरू। रेलवे अप्रेंटिस के 1785 पदों पर भर्ती। राजस्थान में जूनियर इंजीनियर के 1111 पदों पर भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती की कोर्ट में सुनवाई 4 को। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 50% पद खाली। 13 साल बाद आया TGT जीव विज्ञान का परिणाम, 34 का हुआ चयन। कहा कि निकायों के EO को जल्द न्यूनतम वेतन 4200 ग्रेड मिलेगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी के लिए वेतनमान बढ़ा करके जो 2800 ग्रेड पे था उसको 4200 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। ये देखिए कि कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश में सचिव पद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य के लिए विज्ञापन जारी किया गया UPSSC में। ये देखिए जानकारी तक ELP में 18,99,407 लोगों ने आवेदन किया है ELP में। एक ही सत्र में 2 विश्वविद्यालय से डिग्री लीजिए। तकनीकी सेवा आयोग ने इनका प्रमाण पत्र फर्जी बताया। फर्जी सर्टिफिकेट पर जूनियर इंजीनियर की नौकरी के चक्कर में 8 अभ्यर्थी धरे गए।
न्यायिक सेवा का रिजल्ट जारी, टॉप 20 में 16 बेटियां। अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार। निजीकरण व कर्मचारियों की सेवा शर्तों को लेकर के कॉरपोरेशन कर रहा गुमराह। जल्द आ सकता है CHSL वर्ग का परिणाम, यानी CHSL यानी SSC का यह बात कर रहा है, SSC के रिजल्ट का 10+2। 5 नई ऊर्जा कंपनियां बनेंगी। झारखंड में 5000 सिपाहियों की होगी बहाली, जल्द दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया। यूपी में 5 बिजली कंपनियों की बिजली आपूर्ति करेंगे। वही बात है कि फिर निकायों में ईओ के पद जल्दी 4200 ग्रेड पे। अब तक सिर्फ इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार, ये तो पढ़े जानते ही हैं। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हिंदी मीडियम में आया है सभी टॉपर। करा के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 8905 पद जल्दी भरे जाएंगे। निकायों में 3600 अभियंता और राजस्व निरीक्षकों की होगी भर्ती। निकायों में 3600 अभियंता और राजस्व निरीक्षकों की होगी भर्ती। राजकीय विद्यालयों में वही बात है। सैनिक स्कूल मैनपुरी में विभिन्न प्रकार के टीचरों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यूपीपीएससी को भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर लाने के लिए बन रही चुनौती। 70 विभागों में कनिष्ठ अभियंता के 2702 पदों पर होगी भर्ती। ये देखिए कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती का सिलेबस जारी किया दिया गया है। और ये देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग में फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया बीपीएससी 69वें का। और ये देखिए विज्ञापन आया हुआ है जो जूनियर असिस्टेंट का 2702 पदों का। करा कि JEN के 830 पदों पर कल जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। प्रदेश के मिलेंगे 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज, बम्पर होगी भर्ती। जल्द तय हो सकता है RO परीक्षा का प्रारूप। प्रादेशिक सेना भर्ती को यूपी बिहार के कवैतों के लिए अलग कैलेंडर जारी। 3 साल बाद AE भर्ती 2 तिगुना बढ़ सकते हैं दावेदार। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में वैकेंसी आई हुई है। KGMU में 17 पदों पर 443 कर्मचारियों की होगी भर्ती। मुख्य सेविका में 2570 लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 126 संविदा पदों को छोड़ मुख्य सेविका का परिणाम जल्द आ गया है। तो ये हो गया आज का दैनिक रोजगार समाचार। थैंक यू।